Hi friends, welcome to Navara Study. This is the video on topic how I am preparing for my maths exam. ये वाली क्लिप है 18th सितंबर की. सबसे पहले मैं नहाने के लिए जा रही हूँ. दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे. एंड आफ्टर टेकिंग बाथ मैं यहाँ पे बिस्किट खा रही हूँ एंड कॉफ़ी पी रही हूँ बिकॉज मैं चाय नहीं पीती हूँ. सुबह मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ. एंड मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो मैथ्स का है और मेरे मैथ्स में टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14. मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तो मेरे बैच से कंप्लीट कर लिया था, बट थर्ड, फोर्थ और ट्रिग्नोमेट्री वाला एंड प्रोबेबिलिटी वाला अभी पेंडिंग है. प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हमारे बैच में अभी नहीं कराया है, वो मैं यूट्यूब से नहीं देखूँगी. व्हाट आई एम सेइंग गाइस, डोंट कंफ्यूज. मैं कहना चाहती हूँ कि वो तो चैप्टर इजी है, वो तो जस्ट मैं एक बार रिवाइज भी कर लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा. एंड जो हमारा दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो मेरे को कम आता ही नहीं है, बट उसके नंबर ऑफ़ लेक्चर ज़्यादा हैं. बट हमको सिर्फ NCERT में से ही आएगा. आई नो मेरा मैथ स्टैंडर्ड है, बट हमारे स्कूल में एग्ज़ाम NCERT वाले क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड में भी. यस, बट ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं वो चैप्टर अपने बैच से ही करूँगी, ऑब्वियसली बैच से ही करूँगी ताकि अच्छे नंबर आए. मैंने ये प्लान किया है कि 2 चैप्टर मीन्स थर्ड एंड फोर्थ में एक दिन में कंप्लीट कर दूँगी, और ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड प्रोबेबिलिटी इजी है, वो दोनों चैप्टर नेक्स्ट डे 19 सितंबर को कंप्लीट कर लूँगी. यस, आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफ़ी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पढ़ना. मैं चैप्टर नंबर 3 कर रही हूँ अपने बैच में से. गाइज़, मैंने उड़ान बैच लिया है, उड़ान रीलोडेड, एंड उसके साथ मुझे 1.0 का फ्री एक्सेस मिला था. एंड अभी उड़ान ने अपना उड़ान 3.0 बैच भी लॉन्च कर दिया है. एंड हेयर मैंने फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर ये जो है ये कंप्लीट कर लिया, और ये रफ से नोट्स हैं मेरे. यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये सारी प्रैक्टिस की है चैप्टर नंबर 3 की. यहाँ पर ये जो 2 प्रैक्टिस अगेन है, ये क्वेश्चन मैं अगेन प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था एक बार में, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, तो मैंने उसको ब्लू पेन से नोट कर लिया है ताकि मैं उसे ईजीली देख पाऊँ कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने हैं. जो क्वेश्चन करने थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं. यस, अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक लेने. आफ्टर दैट मैंने लंच किया. लंच में मैंने बनाई थी मैक्रोनी, मैंने वो खाई, बहुत ही डिलीशियस बनी थी. एंड यस, अभी 3 बजने वाले हैं, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी पढ़ना. बट बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी आई विल ड्रिंक कॉफ़ी एंड ईट बिस्किट्स. मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ. अगर मैं नहीं पीऊँगी तो मेरे से उठा नहीं जाएगा और मैं सो जाऊँगी. यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आगे पढ़ाई की थी, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस एंड अदर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लिए हैं. ये मेरा सारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है. शाम हो गई थी, मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. देन आफ्टर डैट मैंने खाए 50-50 बिस्किट्स. बाय द वे, मैंने ये चैप्टर 1 दिन में नहीं, मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया था. ये क्लिप 19th डेट की शाम की है. आफ्टर डैट मेरे पास ये बिस्किट्स हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ शॉप से.
सो मैंने उसको इस अपने न्यूज़ जार में पुट किया सारे बिस्किट्स को। सो यस, हियर आई एम अरेंजिंग दैट। एज़ फ्रेंड्स मैं कॉफ़ी पीती हूँ, सो मैं चॉकलेट वाले बिस्किट्स ही प्रेफर करती हूँ। सो मेरे पास बर्बन, ओरियो, हैप्पी हैप्पी, टाइगर क्रंच ये वाले बिस्किट्स हैं। एंड या जैसा कि 2 चैप्टर में मेरे से 2 दिन में मेरे से 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। सो इसके कारण मेरा जो प्लान है वो मेरे को चेंज करना होगा। अभी मैं चैप्टर नंबर 4 नहीं करूँगी बिकॉज़ वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसमें उसके जो हमारे बैच में लेक्चर हैं वो ज़्यादा हैं, अप्रॉक्स 9 लेक्चर हैं। सो अगर मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, क्लासेस को अटेंड करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे लास्ट 2 चैप्टर पेंडिंग रह जाएंगे। सो इसलिए मैं 4th चैप्टर नहीं करूँगी, मैं करने वाली हूँ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। 4th चैप्टर मैं हाफ ईयरली के लिए छोड़ने वाली हूँ। सो यस, बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई आई विल डू दैट। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ चैप्टर 3 के। एंड यस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें एज आई एम न्यू। So like I have just started my YouTube channel approx a week ago. So yes, please support me. Okay, so जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि उड़ान 3.0 बैच स्टार्ट होने वाला है 23 और 24 सितंबर से। सो उसका जो प्राइस है वो है ₹2000 एंड उसके साथ आपको उड़ान 1.0 का असेस फ्री मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड, रेफर कोड दैट इज़ गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन एंड मैं आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। सो अगर आप उसे यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप उड़ान बैच बेफिक्र होकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिकॉज़ मैंने जो जो चैप्टर भी बैच में से किए हैं ना, उनमें मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है बैच में, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस। एंड आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे जैसे कि मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस एंड आपका IT, AI, संस्कृत। एंड यस, आप अगर बैच ज्वाइन करेंगे तो आप कूपन कोड लगाइए, आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। बट द बैच कॉस्ट इज़ वेरी एफिशिएंट, आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने होंगे और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, वो भी घर बैठे। सो यस एंड फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं एक स्टडी चैलेंज वाली वीडियो लेके आऊँगी, स्टडी चैलेंज विद द यूट्यूबर। सो आप गेस कीजिए कौन से यूट्यूबर के साथ होगा। एंड इफ़ यू वांट टू कोलैब विद मी फॉर अ स्टडी चैलेंज यू कैन कमेंट डाउन एंड आई मस्ट डू अ स्टडी चैलेंज विद यू। बट या अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, कम क्या, अभी तो जस्ट 1 या 2 सब्सक्राइबर ही हैं बिकॉज़ मैंने 1 या 2 वीडियोज़ ही अभी पोस्ट की हैं। सो यस, प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज़ वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एज अ स्टूडेंट एंड व्लॉगिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। सो हमें भी सपोर्ट कीजिए। एंड यस, मैं 1K पे एक गिव अवे करूँगी। सो यस, मैं गिव अवे के बारे में सोच रही हूँ। बट जैसा कि हम एक स्टूडेंट को अगर बुक दें, लाइक वन ऑफ यू सब्सक्राइबर, सो वो सिर्फ एक को ही मिलेगी और एक के ही काम आएगी, उसी सब्सक्राइबर के। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको मैं एक बुक परचेज़ करूँगी, उसके बाद
उसकी मैं PDF बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको 1K पे वो पोस्ट करके दे दूंगी। लाइक आप सभी को वो बुक की PDF लिंक मिल जाएगी। सो आप वैसे भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट निकलवा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड यस, सो जितनी जल्दी ये अचीवमेंट होगी हम उतनी जल्दी ही गिव अवे करेंगे। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो यस, सो गाइस, जैसा कि आपको पता है शाम हो गई है, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे पढ़ाई। ओके, सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और आपको तो पता ही है कितनी गर्मी है। सो अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो यस। सो यस फ्रेंड्स, आज था मैथ्स का एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। जिस लेवल की प्रिपरेशन की थी उस अकॉर्डिंगली। एंड मैं आपको अपना मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी अब, कि कौन से क्वेश्चन आए थे एंड मैंने कौन से वाले किए एंड मेरे कितने मार्क्स आएंगे, वो सब मैं आपको अब बताऊंगी। एंड यस, जिस लेवल की प्रिपरेशन थी उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर गया। बट एक प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्वेश्चन पेपर दिखाते टाइम। एंड मैंने 14 शीट ली, लाइक 14 to 15 पेजेस पे मैंने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर दिया। सो यस, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर गाइस। सो मेरा मैथ स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था एंड 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सो यस, एंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। सो यस, एंड 20 में से मेरे को लगता है कि मेरे 16 to 18 मार्क्स आएंगे MCQ में से। यस, इसमें 2 असर्शन रीज़न भी थे, वो मेरे को नहीं आते थे बट मैंने सॉल्व कर दिया। आई डोंट नो कैसे, बट मे बी रॉन्ग हो। आफ्टर डैट यहाँ पे सेक्शन बी में 2 मार्क ईच वाले 5 क्वेश्चन थे, ये मैंने सारे किए। फिर 3 मार्क ईच वाले 6 क्वेश्चन थे। सो ये मैंने 29 वाला नहीं किया है बिकॉज़ मेरे से नहीं हो पाया। सो यस, यहाँ पे ना 2 इजी में ऑप्शन थी, डिफ़िकल्ट के साथ कोई क्वेश्चन की ऑप्शन ही नहीं थी। उसके बाद सेक्शन डी, यहाँ पे लाइक 5 मार्क ईच वाले 4 क्वेश्चन थे। आफ्टर डैट ये देखिए सेक्शन ई, यहाँ पे जो केस 1 है ना ये वाला, ये हमें जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से है, बट वो चैप्टर हमारे सिलेबस में ही नहीं है अभी, लाइक हमें नहीं करवाया। सो और वो हमारे एग्ज़ाम में भी नहीं आना था, स्टडी टॉपिक में नहीं था, बट उसमें से ये केस स्टडी डाल दी। सो मैंने ये सॉल्व नहीं की, 4 मार्क की थी, बट अभी हमको आती ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, बट मैंने ये दोनों की है। सो यस, ये क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का। ओके, सो या फिर ये रही मेरी रफ शीट, ये मैंने सारा रफ वर्क किया है इसमें। सो यस फ्रेंड्स, ये था मेरा क्वेश्चन पेपर। एंड जो हमारा वो वाली थी फर्स्ट केस स्टडी, वो मैंने नहीं की क्योंकि मेरे को आती ही नहीं था। अब हमें वो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करवाया तो कैसे ही आती होगी किसी को। सो आई डोंट नो उसके नंबर मिलेंगे या नहीं। एंड यस, पेपर बहुत अच्छा गया जिस लेवल की प्रिपरेशन की थी। लाइक 2 चैप्टर मैंने ओनली अच्छे से किए थे, बाकी नहीं किए थे नेक्स्ट जो 4 चैप्टर, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा गया पेपर। एंड यस, नेक्स्ट एग्ज़ाम है मेरा हिंदी का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रिपरेशन वाली वीडियो के साथ।